आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहीं से ही हमारा बेस बनना शुरू होगा। अब यहीं से ही हमारा बेस बनना शुरू होगा। कहां से बेस बनना शुरू होगा? रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को समझेंगे, देन समझेंगे उससे होने वाले रिफ्लेक्शंस को, और रिफ्लेक्शंस के बाद में उसके कुछ इमेज देखेंगे कि जो कौन कौन से टाइप के स्फेरिकल मिरर हमको पढ़ने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं? यहां से किसी स्फेयर का, अगर कोई मिरर को किसी स्फेयर का हिस्सा बना दिया जाए, जैसे मान लो ये एक मिरर है, इस मिरर के चारों ओर क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। इस मिरर के चारों ओर क्या है? पॉलिश कर रखी है, और ये एक ऐसा मिरर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये पॉलिश्ड सरफेस है, लेकिन ये अंदर की ओर क्या है? पूरा मिरर है, एक स्फेयर है, एक स्फेयर है। अब स्फेयर में से कोई हिस्सा हम काट लाए, स्फेयर में से हमने ये कटिंग कर दी, यहां से स्फेयर में से ये हमने कटिंग करके यहां से कटिंग कर दी। देखो यहां से कटिंग कर दी, ठीक है, यहां से कट करके, यहां से कट करके ऐसा कैसा यहां से उठा लाए, ऐसा कैसा यहां से उठा लाए। देखो, ठीक है, तो हमें ये समझ में आने लग गया कि भैया ये तो एक स्फेयर का हिस्सा है। ये तो क्या है? एक स्फेयर का हिस्सा। लेकिन स्फेयर किस टाइप का है ये भी देखना है। स्फेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से काटा तो भी ठीक, इधर से काटा तो भी ठीक। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आरएस शॉर्ट में क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है? पीएस शॉर्ट में, पॉलिश्ड सरफेस। इसको समझना है, बहुत ये टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया ये आरएस है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ही आएगा। अब इधर आप ऑब्जेक्ट को मत रखिए, क्योंकि अगर आप इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप किस चीज की इमेज बनाना चाहते हैं ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ऑब्जेक्ट को कम से कम मिरर के कहां रखिए? सामने। सामने मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट आने वाली लाइट रेस क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। पढ़ रहे हैं ना काफी टाइम से, प्लेन मिरर में जो लाइट जाती है वो वापस आती है, मिरर में जो लाइट जाएगी वो वापस आएगी, कंफर्म। मिरर में जो लाइट जाएगी, वो चाहे कोई सा भी मिरर हो, उसमें क्या होता है? वापस आती है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है, मतलब बाउंसिंग बैक होता है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है 10th क्लास में, उनको सबसे टफ टॉपिक लगता है ये। अब सबसे टफ टॉपिक इसलिए लगता है उन लोगों को कि वो इमेज को कहीं बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी जिनको अच्छे से आता है वो तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, चल रहा है काम। तो हमेशा जो जिनका बेसिक कमजोर है, जिनको नहीं समझ में आता, ये चैप्टर टफ लगता है, वो भैया हमेशा ये देखो कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी इधर नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट कभी भी इधर नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है? इधर रखना है। और इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये वाली, जैसे ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ब्लू वाली, ठीक है, ये